कितना गंभीर प्रश्न है ये। हम यहाँ से कहाँ चले जाते हैं अचानक दुनिया छोड़कर। उतना ही अहम प्रश्न ये भी है, हम इस दुनिया में आते कहाँ से हैं। वो कौन है जो हमारा रचयिता है, जिसने हमारा सृजन किया। एक ख्याल है, एक विश्वास है। घुप अंधेरे से बाहर आकर कभी कभी जिंदगी मुस्कुराने गुनगुनाने लगती है और मुझे मुकेश साहब की आवाज़ सुनाई देती है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहत कबीर इस दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गवाई सोए के। बात तो बहुत सही है भाई। जिस प्रभु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, अक्सर क्या तभी करते हैं जब नैया भंवर में आ जाती है। नैया फंसी मझधार, प्रभु बिन लागे ना पार। मैं हिंदी फिल्म्स को इसलिए पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। उस दौर की बात करता हूँ भाई, मैं इस दौर की तो बात ही नहीं करता बिल्कुल। वो दौर मतलब 50s और 60s का, थोड़ा सा 70s का सिनेमा। उसमें ज़्यादातर फिल्म्स में कहीं ना कहीं एक भजन ज़रूर लगा देते थे। एक सत्संग सा हो जाता था कि भाई उस भजन को गाते हुए लोग बाहर निकलते थे। वैसे भी उस ज़माने के लोग थोड़े से ज़्यादा सज्जन इस सेंस में थे कि अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। भगवान नाम की एक सच्चाई से थोड़ा डर भी लगता था, घबराते भी थे, मंदिर भी चले जाते थे। तो जो भजन सुनने को मिलते थे, मैं जैसे हम दोनों फिल्म की बात अगर करूं 1961, तो क्या विजन था देव साहब का। देव साहब को तो मैं हमेशा इष्ट देव कहता हूं, क्योंकि मैं उनसे मिल सका, उनसे हाथ मिला सका, उनके सिग्नेचर ले सकता, फ़ोन पे उनसे बात हो जाती थी और मैं देव साहब को बहुत याद करता हूँ। तो जब फिल्म बन रही थी तो उसमें ऐसा क्या था कि साहिर साहब गाने लिख रहे हैं और जयदेव जी को पहली बार एक बड़ी फिल्म मिली है। उससे पहले भी वो फिल्म कर चुके थे। पहले वो अली अकबर खान साहब के साथ काम करते थे, फिर वो बर्मन दादा के असिस्टेंट हुए। बड़ी फिल्म मिली थी और क्या संगीत बनाया भाई उसका। जैसे ये सुरीले परिंदे आप सुन रहे हैं ना, सुनिए क्या संगीत बनाया। तो वहाँ एक भजन की बात आई। अब जो भजन बन के तैयार हो गया तो कुछ ऐसा लग रहा था कि ये भजन जो है कौन गाए। उन दिनों थोड़ा सा उससे पहले, लगभग उसी वक्त में मैं कहूँ, बर्मन दादा से लता जी का तकरार चल रहा था और जयदेव जी तो असिस्टेंट थे बर्मन दादा के। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या लता जी गाएंगी जयदेव जी के लिए। तो फिर ऐसा सोचा देव साहब ने भी और पूरी यूनिट ने कि MS सुब्बा लक्ष्मी जी से गवाते हैं इसको, जो भारत रत्न इतनी बड़ी सिंगर, उनसे गवाते हैं इस भजन को। और लता जी को जैसे ही ये खबर लगी, उन्होंने कहा है जयदेव जी सुना है बहुत ही सुंदर रचना बनी है, तो मैं तो तैयार हूँ इसको गाने के लिए। अब जयदेव जी और क्या चाह सकते थे कि अगर लता जी कहें कि मैं इस भजन को गाने को तैयार हूँ। क्या भजन बना है। अल्लाह तेरो नाम
ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। वो सारे जग के रखवारे, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान। बस ये पंक्ति मुझे बहुत भाती है, बलवानों को दे दे ज्ञान। ये जो सारी दुनिया में बवंडर मचा है, ये उन्हीं बलवानों की वजह से है जो अपने आप को सिकंदर मान बैठते हैं। और सिकंदर का अंत आपको मालूम है, पेट खराब हो गया था, शाही हकीम कुछ नहीं कर पाया और सिकंदर रुखसत हो गया। तो इस तरह के जो लोग हैं, उन्हें अगर ये ज्ञान मिल जाए कि अहंकार से दूर रहो, जीने दो यार, दुनिया को जीने दो। इस धरती पे जाना तो तुमने भी एक दिन है, कौन याद करेगा तुम्हें। मुझे बहुत अच्छी तरह से वो फिल्म की शुरू जब होती थी, मोहन कुमार जी की फिल्म होती थी शायद, अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। कितनी सही बात कही है भाई, देख सोचिए। अच्छा, ये भजन तो हो गया, गा दिया लता जी ने, लेकिन अभी एक और भजन की वहाँ पे गुंजाइश थी। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख धाए तेरो नाम। अच्छा, उस ज़माने के जो गीतकार थे ना, अब ये गीत तो साहिर साहब का है, और साहिर साहब तो हिंदू धर्म से नहीं है, वो तो मुस्लिम है, लेकिन कैसे उन्होंने उस रचयिता को तसव्वुर किया और कितने आसान शब्दों में बात की। प्रभु तेरा ध्यान जो ध्याए फल पाए, सुख धाए तेरो नाम। वैसे इससे पहले शकील बदायूनी साहब कमाल कर चुके थे। हो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे। ये नौशाद साहब की धुन, ये भी बहुत ही प्रचलित रहा उस ज़माने में। मन तर पत हरिदर सन को आज। मैं दरअसल सेकुलरिज्म की अगर बात करूं, ये दोनों जो गीत, दोनों जो भजन बने हैं, ये शकील बदायूनी साहब के लिखे हुए हैं। इसकी धुन नौशाद साहब ने बनाई, इन्हें गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो आप सोचिए कहाँ धर्म की बात रही भाई। ये जो संगीतकार होते हैं या ये जो कलाकार होते हैं, इनका तो धर्म एक ही होता है, इंसानियत। और उस इंसानियत को आगे बढ़ाने में, बचाए रखने में ये लोग अपने तरीके से काम करते हैं। तो ये सुबह सुबह कुछ मेरे मन में ये बात जागी कि ये रोशनी कहीं से तो आती है भाई। देखो, ऐसा तो नहीं है, आफ्टर ऑल कुछ तो है। एक पल में हम होते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। कभी इतना गहरा अंधेरा है, फिर उसमें एक रोशनी की लकीर दिखाई देती है। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधे नहीं है। कितना प्यारा भजन, फिर रफ़ी साहब ने गाया इसको। मैं तो इन कलाकारों का यही कमाल मानता हूँ। और रफ़ी साहब तो बस जैसे खो जाते थे। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम, एक सांचा दूजो न कोई। घुप अंधेरे से जैसी रोशनी खिलखिला उठती है इन भजनों को जब हम सुनते हैं। दरअसल ये मन की भावनाएं हैं। सोच के अगर आप देखें तो हो सकता है कि महज एक ख्याल हो जिस रूप में ये दुनिया भगवान को मानती है। लेकिन चलिए, अगर ये ख्याल भी है तो कहीं से तो गवर्न होती है ना ये दुनिया। क्यों ऐसा होता है कि अचानक मन डूबने लगता है, उदासी छा जाती है, ऐसा लगता है कि इस गहन अंधेरे का कहीं अंत नहीं, और फिर उसमें से कैसे एकदम रोशनी निकल के आ जाती है। गहरे सवाल है, जवाब मिलता नहीं।
और जवाब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि नीत्स जो जर्मन फिलोसफर है, एक बड़ी अच्छी पंक्ति उसने बोली है, और वो बड़ी अच्छी पंक्ति ये है कि देर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। आप इस बात का ध्यान रखिए कि सच्चाई क्या है ये तो कोई अपने अपने एंगल से देखता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंटरप्रिटेशंस हैं अपनी अपनी। तो वो है जैसे फिल्म गाइड के आखिर में जाकर के विजयानंद को ये सोचना है कि इसका करूं क्या यार, मैं अब यहाँ फिल्म को ख़त्म कैसे करूं, क्योंकि लोगों की आस्था है कि जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, अल्लाह मेघ दे पानी दे, अल्लाह में ये जब भजन चल रहा है और इतने में बारिश होने लगती है उसके बाद में, तो यहाँ ला करके गाइड को इसलिए फिल्म किया ख़त्म देव विजयानंद ने। उसने कहा कि देखो आस्था है, और आस्था है, जैसे योगेश छिब्बर कहते थे, मेरे मित्र दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत अच्छी बातें छोटी छोटी वन लाइनर कहते थे, आस्था है जहाँ आस्था है वहाँ बंद द्वार में भी रास्ता है। तो बात तो आस्था की है, बात तो आपकी भावनाओं की है, बात तो उस विश्वास की है जो आपको सुबह सवेरे मजबूर करता है कि अरे सुबह दिन शुरू हुई है, आओ कुछ पूजा पाठ किए लेते हैं, उस प्रभु को, निरंकार प्रभु को जो दिखाई नहीं देता उसे याद किए जाते हैं। अब उसके रूप अलग अलग हैं। मैं जब यमुना के किनारे खड़ा होता हूँ, बरसाती यमुना पूरी लबालब भरी होती है, पीछे चमकता हुआ सफ़ेद पौंटा साहब का गुरुद्वारा दिखाई देता है, तो मैं वहाँ खड़े होके गाने लग जाता हूँ, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दा डेरा, नाग निवासां दा डेरा, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। सूफियों का विश्वास भी देखिए, ये तो मैंने बात कही कि बाबा नानक की कृपा की। सूफियों का विश्वास देखिए, नृत्य में, रक्स में यकीन करते हैं, रक्स शुरू करते हैं, जुनून में पहुंच जाते हैं, जुनून से वजद में पहुंच जाते हैं, वजद से मजरूबियत में चले जाते हैं और पगला जाते हैं। मतलब ये दुनिया की सांसारिकता सब पीछे रह जाती है, और वो मेरा पिया घर आया, वो पिया जिसने इस दुनिया को रचा है, वो पिया जो हमारा रक्षक है, और हमारा अटूट विश्वास कि जो वो करता है वो ठीक ही करता है। हम कभी उसको चैलेंज नहीं करते, उसको चुनौती नहीं देते, क्योंकि विश्वास तो मुकम्मल ही होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता चलूँ। कर्म, धर्म और विश्वास तीन दोस्त थे और गुरुकुल में ज्ञान अर्जित कर रहे थे। कर लिया, उसके बाद बाहर खड़े हुए गुरुकुल के गेट पे कर्ण ने कहा, देखो दोस्त, अब हम बिछड़ रहे हैं, लेकिन अगले साल इसी दिन हम यहीं पर मिलेंगे। कर्म ने कहा। धर्म ने एकदम कहा, भाई बिल्कुल सही बात है, हम मिलेंगे यार, 1 साल के बाद यहीं मिलेंगे। विश्वास चुप हो गया। तुझे क्या हुआ भाई विश्वास? कह रहा, मैं विश्वास हूँ, एक बार गया तो मैं लौटता नहीं फिर कभी। देखिए, छोटी छोटी बातों में कितनी गहरी गहरी सीख हमें दिखाई देती है। मैं विश्वास हूँ, एक बार का गया लौटता नहीं। कहा करता हूँ मैं, जो धोखा दे जाते हैं कभी कभी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुमने धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पाऊँगा, ये तय है। छोटी छोटी बातों में ही जीवन होता है। बड़ी बड़ी बातों में जो लोग ज़िंदगी खोजते हैं वो निराश ही लौटते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से कतरे गिरते हुए ओस के यही जीवन है। तो दिन शुरू होता है, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को,
प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क और कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है, ये जान इश्क है। इश्क मूसा इश्क सरमत इश्क को ही तूर है, इश्क काबा इश्क ही मंसूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क। ये इश्क इश्क है। ये भी शायर हैं, ये भी शायर हैं रोशन जी की धुन पे रफ़ी साहब। तो चलिए शुरू की लेते हैं दिन को। इन्हीं ख्यालात को अपने मन में हमने रखा हुआ था, अब इन्हें बाहर ले आए हैं। एक सुहानी सी सहर परिंदों की आवाज़ के साथ शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं, इस दिन को शुरू करते हैं।